जोरान। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास आपके साथ कोई दोस्त नहीं है। अकेले दरबार में मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। जोरन थोड़ा दुखी लगता है। वह हमेशा इस तरह। चलो चलते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं, आपको पहले घर जाना चाहिए। ड्राइवर मास्टर। कृपया सामने की ओर मुड़े। ठीक है। जोरान। आप मुझे गलत नहीं करते हैं और यरोंगशुन वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं अब आपसे झूठ बोला। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुम रुक जाओ, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आपके साथ गड़बड़ कर रहा सहायक, हूँ? मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द स्वीकार करें। मैं कभी एक लड़की के लिए इतना विनम्र नहीं था जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ। आप कितने अहंकारी हैं? क्या पूरी आपको लगता है? दुनिया आपके चारों ओर घूमती है। यह ठीक है। मुझे क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? क्या आपको लगता है कि हर कोई खुश है जब आप खुश होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास एक मुंह है। मैंने भी। मैं नहीं चाहता था कि आप नाराज हो इससे पहले कि मैंने आपको बताया। जानिए क्यों? मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ। हमारे बीच सब धोखा है। हम सिर्फ एक अस्थायी संबंध हैं। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि आप नाराज हों इससे पहले कि मैंने आपको बताया। क्या आप वास्तव में नहीं सोच रहे हैं? जानिए क्यों? मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ। हमारे बीच सब धोखा है। हम सिर्फ एक अस्थायी संबंध हैं। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस रात में मैं खुद को एक मजाक की तरह महसूस करता हूँ, एक आउट एंड आउट मजाक। गोरुई, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं दोस्तों के बीच क्या सोच सकता हूँ? क्या बात करें? जब ऐसा कुछ होता है तो आगे आना सामान्य है। यह अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं। मैं नहीं बनना चाहता। आपके और आपके बीच की बाधाएं। चिंता मत करो, उसके और मेरे बीच कोई बाधा नहीं है। बात करने को कुछ नहीं है, बहुत देर हो गई है। झूरन के बारे में तुम बात नहीं करना चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? अगर मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा झूरन से क्या रिश्ता है, तुम मुझे कब तक झूठ बोलते रहोगे? मेरा झूरन से सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर योजना बनाई है, सब कुछ तय है। तुम उससे मिलने गए थे। तुम उससे क्या करने गए थे? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? असामान्य बातें।
तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने कहा मेरी इतनी चिंता की है, असामान्य बातें हैं ना। मैं उससे बहस करने गया था, क्या यह असामान्य बात है? बहस? किस बात की बहस? तुम बेवजह हो रहे हो। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। वह भी तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम झूरन से क्यों मिलने गए? हम दोनों के बीच की बात है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम झूरन से क्यों मिलने गए? क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि तीसरा व्यक्ति बनना कीमत चुकानी पड़ती है। वो तीसरा व्यक्ति नहीं है। शुरू से ही मैंने धोखा दिया है। मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम क्या कह रहे हो? असल में तुमसे मिलने से पहले ही मेरा झूरन से रिश्ता था। मैं और वो मिडिल स्कूल में एक ही स्कूल में थे। कॉलेज में हमने डेटिंग शुरू की। हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। 5 साल तक साथ रहे। हम शादी करने वाले थे, लेकिन बाद में मेरे पास हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। मुझे लगता था कि मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं मेहनत करना जानता हूं। लेकिन जब मैं समाज में आया तब मुझे एहसास हुआ ये सब इतना दूर की बात है। इस समाज में हर कदम आगे बढ़ना इतना मुश्किल है। और कुछ लोग जो कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं करते, फिर भी बिना किसी मेहनत के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, कामयाब हो सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास एक अधिकार है और पैसे वाला पिता है। मैं मानता नहीं, इसलिए मैं बदलना चाहता हूं अपनी किस्मत। तो क्या तुम मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए हो? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? माफ करना। तुम जानते हो मुझे माफी नहीं चाहिए। माफ करना। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हम शादी करने वाले हैं। कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे से प्यार न करें? क्या तुमने जो कहा वह गुस्से में कहा था? जल्दी बताओ, तुमने मुझसे कहा था जब हम शादी कर लेंगे हम साथ में अच्छे से रहेंगे। मैं खाना बनाऊंगा, तुम बर्तन धोगे, हम साथ में बैठेंगे, सोफे पर टीवी देखेंगे। तुमने यह सब मुझसे कहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहते हो। बस करो। हमें पहले ही अपने सपनों से जाग जाना चाहिए था। हमें पहले ही इस ठंडी हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए था। तुम जो प्यार करते हो वो सिर्फ मेरा बनावटी रूप है। मैं जो प्यार करता हूं वो सिर्फ तुम्हारा परिवार और पृष्ठभूमि है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तीसरी नहीं है। शुरू से ही मैंने धोखा दिया है। मैंने तुमसे झूठ बोला है। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? माफ करना। तुम जानते हो मुझे माफी नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बस करो। हमें पहले ही अपने सपनों से जाग जाना चाहिए था।
हमें पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था इस ठंडी हकीकत को। मैं जो प्यार करता हूं वो सिर्फ तुम्हारा परिवार और पृष्ठभूमि है। जियोमैन, प्यारी बेटी, पापा, मैंने गलती कर दी। ये सब मत कहो। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह इस महीने की नई विज्ञापन योजना है, इसे देखो। तुम्हारा यह रवैया क्या है? मैंने क्या किया, यह तो मैं हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। तुम ज्यादा मत करो। क्या मुझे निकाल दोगे? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लड़ाई तो तुम कर सकते हो, एक कर्मचारी को निकालना क्या है? छोड़ो, तुम एक औरत हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तो मैं चलता हूँ। रुको, मेरी मदद करो। तुम्हारे हाथ नहीं हैं क्या? मैं खुद कैसे करूं? हाँ, आगे करो। तुम हल्के से कर सकते हो। दर्द से डरते हो तो लड़ाई क्यों करते हो? क्या मजा आता है लड़ाई से पहले? यह नहीं सोचा कि तुम कितने बड़े हो। लड़ाई के समय कौन सोचता है? वर्तमान प्रेमी पूर्व प्रेमी की मदद कर रहा है। लड़ाई में चोट लगी है, मुझे पट्टी करनी है। पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी झगड़ रहे हैं, मुझे शांत करना है। तुम कहते हो यह क्या बात है, मैं कैसे बन गया? यह हल्के से। ठीक है। माफ करना। गुस्सा मत करो। हे, क्या? मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर शेन, झोरान, क्या हुआ? मैं उसे देख रहा था। फिर मैं परामर्श के लिए गया। एक नर्स को उसे देखने के लिए कहा। एक पल में वो गायब हो गई। अच्छे से कैसे गायब हो सकती है? ये निश्चित है क्योंकि ऑपरेशन होने वाला है। वो डर गई और भाग गई। चेयरमैन गायब हो गए हैं, कितने समय से? बस एक पल के लिए। मुझे लगता है कि वह अभी भी अस्पताल में होगी, चलो अलग अलग ढूंढते हैं। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं उस तरफ जाता हूँ। चेयरमैन झंग को देखा नहीं। लगता नहीं कि देखा नहीं है। नहीं, अगर देखा तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? यह इमारत इतनी ऊंची क्यों बनाई गई है? अगर बिजली चली गई तो क्या होगा? मैं थक गया हूँ। चेयरमैन, मुझे पता है कि तुम हो और भागना बंद करो।
तुम यहाँ हो। तुम यहाँ हो। क्या कर रहे हो? तो तुम यहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैं व्यायाम कर रहा हूँ। मैं व्यायाम कर रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा व्यायाम है। मुझे पता है अगले सप्ताह से तुम्हारी यह अच्छी पत्नी बनने की योजना। इसमें सीढ़ियां चढ़ना जरूर शामिल करना होगा। क्या चेयरमैन लोगों के साथ ईमानदार नहीं हो सकते? तुम्हारा क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों हैं? हम सभी को पता है। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या चेयरमैन ऑपरेशन से डरकर भागना नहीं चाह रहे हैं? समय लो और अच्छी तरह सोचो। कैसे एक अच्छी बहू बनना है? मेरे मामले तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं खुद ही उलझन में हूँ। तो तुम्हारी चिंता क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ एक छोटे परिवार की बेटी हूँ, एक छोटे परिवार से आई बेटी जो आपके जैसे परिवार में आ गई है। यह हमारा सबसे बड़ा गौरव है, इसलिए मुझे अपनी गरिमा और अपना गर्व छोड़ना होगा। अपने आराम के समय का उपयोग करना होगा, आपको खुश करने के लिए, आपको चापलूसी करने के लिए, है ना? मेरा मतलब नहीं है कि हाँ, मैं एक छोटे से नागरिक की बेटी हूँ। मैं अपने पूर्व प्रेमी को अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए, अपनी पूर्व प्रेमिका की देखभाल करने के लिए, मेरे पूर्व प्रेमी की प्रेमिका ने मुझे इसे खोजने में मदद करने के लिए कहा। मेरे पूर्व प्रेमी, मेरी पूर्व प्रेमिका के लिए लड़ाई मुझे जमानत करनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कोई गरिमा है, कोई अधिकार नहीं है, अपने प्यार को पाने की क्षमता नहीं है। आपका आंतरिक सिद्धांत है ना? अध्यक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपकी स्थिति मेरी से अधिक है, क्योंकि आप येरोंग शुन की माँ हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं। क्या मैं आपका सम्मान कर सकता हूँ? और कृपया मेरा सम्मान करें। मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। यह सही है। मैं वास्तव में एक ऑपरेशन से डरता हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। रोंगचुआन, लोगों ने अभी तक नहीं जीता। आखिरकार यह सर्जरी जोखिम भरा है। मामले में अगर मैं नहीं उठता, इसलिए रोंगक सिकन बाद में क्या करें? अध्यक्ष ने कभी सोचा आप सर्जरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर आपने संपादक को एक पैर जमाने में मदद की, तो क्या आपने बीमारी की देरी की? आप संपादक को अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? एक व्यक्ति की सफलता क्या करियर से मापा जाना चाहिए? परिवार एक साथ, सद्भाव और सद्भाव, क्या यह सफलता नहीं है? मेरे पिता ने मुझे जल्दी छोड़ दिया। मेरी माँ के साथ 10 साल से अधिक समय से चला गया है। अध्यक्ष, क्या आप जानते हैं कि मैं उसे कितना याद करता हूँ? आप मुझे और मेरी माँ को इन सभी वर्षों में जानते हैं। आप यहाँ कैसे आए? अध्यक्ष की सफलता परिवार के साथ। आप सही हैं। इन सभी वर्षों से मैं रोंगकवा सबसे ज्यादा कमी है साथ की। मुझे ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। चेयरमैन, आप बताइए। मैंने डॉक्टर शेन से बात कर ली है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार के प्रतिनिधि बने और मेरे लिए साइन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रोंगजुआन मेरी बीमारी के बारे में जाने। लेकिन चेयरमैन, मुझे पता है कि यह आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यही मेरी एकमात्र शर्त है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है। मुझे याद है मैंने चेयरमैन से कहा था, मैं आपकी यान कियान नियाओ बनना चाहती हूँ, जब तक आप चाहें।
मैं आपके साथ मेहनत करूंगी। मिस झो, आपकी वजह से ही चेयरमैन इस बार अस्पताल में भर्ती हुए और ऑपरेशन करवा रहे हैं। चेयरमैन के अस्पताल में रहने के दौरान डॉक्टर शेन की देखभाल की जरूरत है। मैं बस थोड़ी सी मदद कर रही हूँ जो मेरे बस में है। झो रान, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। ऐसा लगता है इस बार उसे मुकाबला मिल गया है। डॉक्टर शेन, आप मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर शेन नमस्ते। कैसे? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? मेरी एक दोस्त है। वह अस्पताल में कैसे आई? ये लड़की बहुत दुर्भाग्यशाली है। मैं उसके पिता को जानता हूं। सुना है कि हाल ही में उसकी एक प्रेमिका थी जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई थी। कुछ दिन पहले उसे एक हादसा हुआ और उसे इमरजेंसी में लाया गया। उसका बॉयफ्रेंड उसकी परवाह नहीं कर रहा है इन दिनों। सिर्फ उसके पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं। ज़ूमान, तुम कैसी हो? ठीक हो गई हो? क्या तुम मुझे डराने आई हो? तुम अभी भी ऐसा क्यों सोचती हो? मैं और क्या सोचूं? मेरा अच्छा या बुरा होना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? क्रूमैन, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। उम्मीद है कि तुम और गुआरुई साथ बूढ़े हो जाओगे। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझे दोस्त नहीं मानती, लेकिन क्रूमैन, मेरे दिल में मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर तुम ये बातें पहले कहती तो मैं बहुत प्रभावित होता, लेकिन अब तुम ये कह रही हो, मुझे सिर्फ घिन आती है। अच्छे दोस्त? क्या अच्छे दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को होटल का रूम नंबर भेजते हैं? क्रूमैन, तुम गलत समझ रही हो। होटल का कमरा गुआरुई के माता पिता के लिए बुक किया गया था। अब तक तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्रूमैन, मेरी बात सुनो। कृपया मुझे छोड़ दो। क्रूमैन, मेरी बात सुनो। तुम गुआरुई, गुआरुई, क्या तुम अंदर हो? गुआरुई, गुआरुई, तुमने खुद को इस हालत में कैसे डाल लिया? उठो, उठो। मुझे परेशान मत करो। तुम्हें क्या चाहिए गुआरुई? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने सब कुछ खो दिया। मैं इस लायक था। मैंने खुद ही ये हालत बनाई। कैसा लगा? क्या तुम मुझे इस हालत में देखकर खुश हो? तुम खुश हो ना? कैसा लगा?
मेरा मजाक उड़ाओ। जितना चाहो मेरा मजाक उड़ाओ। क्या तुम मेरी हंसी उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे? मैं आज तुम्हारी हंसी उड़ाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मुझे बहुत दुख हुआ। वो पुराना गुआरुई कहाँ चला गया? वो आत्मविश्वासी गुआरुई। अब खुद को देखो। क्या तुम्हें पहले वाली छवि बची है? उस समय हम बहुत छोटे थे, बहुत नादान थे। तुम कुछ नहीं समझते। हाँ, किसने बचपन नहीं देखा? किसे चोट नहीं लगी? हम इतने समय से साथ हैं। तुमने कहा था तुम बेहतर जीवन चाहते हो, तुम ऐसे बड़े घर में रहना चाहते थे, तो तुमने छोड़ दिया हमारे बीच का प्यार। तुम जानते हो मैंने कैसे समय बिताया। मेरा दिल चाकू से काटा गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया मेरे दिल का मांस। लेकिन मैं फिर भी ठीक हो गया। तुम अब इतने निराश कैसे हो सकते हो? क्या हुआ? ट्रूमैन को कार ने टक्कर मार दी। वह अब अस्पताल में है। उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो ट्रूमैन को फिर से धोखा मत दो। आज बेहतर है बेटा। अब से तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा हर दिन तुम्हारे साथ रहेगा। क्या भूख लगी है? क्या खाना चाहते हो? पापा ले आएगा। कुछ भी नहीं खाना चाहता। नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? तुम अभी सबसे जरूरी है अपने शरीर का ख्याल रखना। मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हें शूमैन को देखने की हिम्मत कैसे हुई? शूमैन, वह एक्सायोगो, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब से शूमैन के पास मत आना। क्या तुम्हें लगता है कि उसे पर्याप्त चोट नहीं पहुंची? चेयरमैन, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं विनती करता हूं मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। इसके अलावा तुम्हें मौका देना या न देना शूमैन पर निर्भर है। वो तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। मैं बस देखना चाहता हूं वो अभी कैसी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके शूमैन के साथ न्याय कर रहे हो? वो पहले से ही बहुत दुखी है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी है या फिर उसके लिए थोड़ी सी भी दया, तो मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को और चोट मत पहुंचाओ। ठीक है? लड़के, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुमने एक्सायोमैन के साथ जो कुछ किया है, मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के 100 कारण हैं, लेकिन तुम अभी भी यहां खड़े हो।
ये सिर्फ इसलिए क्योंकि क्षुमन मेरी बेटी है और वो हमेशा तुम्हारे लिए बहाने बनाती रही है। मुझे याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल करोगे, लेकिन अब क्या? तुम हमेशा सोचते हो कि मैं तुम्हें नीचा समझता हूं, लेकिन असल में तुम खुद को ही नीचा समझते हो। जो 2 सवाल मैंने तुमसे पूछे थे, वो सिर्फ एक परीक्षा थी। मैं चाहता था कि तुम अपने पिता की तरह एक साहसी आदमी बनो और मेरा प्रस्ताव ठुकरा दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब और कुछ मत कहो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम कंपनी में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, आज से कभी भी मेरी बेटी की जिंदगी में दखल मत देना। चले जाओ। पापा, एक्सायोमेन, तुम बाहर क्यों आए हो? जल्दी वापस वार्ड में जाओ। मैं चाहती हूँ गुआरुई से कुछ बातें करूं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं वार्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्षुमन, तुम्हारी चोट। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? तुम कह सकते हो कि तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है, या फिर मुझसे अलविदा कह सकते हो। तभी हम इसका अंत कर सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारे लिए चुनना मुश्किल है। मैं आपको लाइन पर नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप दोषी महसूस करें। तुम मेरे जैसे हो। मुस्कुराओ और अलविदा कहें। यह अलविदा कहने का तरीका है, एक सुखद अंत की तरह। आओ गुइरा, मैं आपकी प्रतिभा पर विश्वास करता हूं। आप भविष्य में एक अच्छा डिजाइनर हो सकते हैं। यह है क्योंकि पिता, आपको कभी दोष नहीं। पिता, किसी से प्यार करो। इतना दर्द कैसे हो सकता है? किसी से प्यार, सबसे पहले अपने को प्यार नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा, कोई परिणाम नहीं। निरंतर न रहें। लंबे समय तक आप बहुत थके हुए हैं। भले ही आप फिर से, अगर आप पकड़ नहीं सकते, जाने के लिए, चुनने के लिए, क्योंकि मजबूत पकड़ के ज्यादा दर्द होगा।
बालक, अब आपको इस तरह देखें। पिता वास्तव में हार्दिक। पिता, मैंने हमेशा सोचा प्रेम सब कुछ दूर कर सकता है, लेकिन मैं गलत था। बहुत पहले सुना था तुम्हें। मैं वापस जाने के बाद अच्छी आज्ञाकारिता होगी। अपनी अच्छी बेटी हो। जियान, आप हमेशा पापा की बेटी। असल में जीवन को कई विकल्पों का सामना करना पड़ेगा और सही चुनाव करें। कभी कभी कुछ परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। पिताजी के शब्दों को याद रखें। उन्हें कभी नहीं चुना। अपने लोगों का अत्यधिक सेवन, याद है? बेटी, आंटी, आपका प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये तोहफे स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा और गौरवी का रिश्ता खत्म हो चुका है। हम सबको अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए। हम सबको नई खुशियां तलाशनी चाहिए, है ना? जाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। गौरवी की किस्मत ही खराब है। हमारे गो परिवार की किस्मत ही खराब है। ये बच्चा। आंटी, आप ऐसा मत कहिए। शुमैन बहुत अच्छी लड़की है, वह गौरवी की लायक है। गौरवी को उसकी कदर करनी चाहिए। देखिए, मुझे शुमैन से कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस लगता है कि ये लड़की बहुत नाजुक है। हमारे दोनों परिवार वाकई बहुत अलग है। अंकल, आप ऐसा सोचते हैं? शुमैन का परिवार इतना अच्छा है, फिर भी वह पूरे दिल से गौरवी के साथ है। क्या ये साबित नहीं करता कि वह गौरवी से सच्चा प्यार करती है? और क्या चीज है जो सच्चे प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो? बात तो सही है, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आंटी, मैं जानती हूँ आप ये सब गौरवी की भलाई के लिए कर रही हैं, लेकिन कई बार माता पिता का ये प्यार बच्चों के लिए एक तरह की बंदिश बन जाता है। आप जानते हैं गौरवी अकेले बड़े शहर में कितनी मुश्किल से जी रहा है। हर बच्चा चाहता है कि वह माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन क्या ये उम्मीदें बच्चों के लिए न्याय संगत हैं? आंटी, मैं गौरवी के साथ 5 साल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह आपकी कितनी परवाह करता है, लेकिन ज्यादातर समय वो परवाह एक तलवार की तरह होती है जो उसकी पीठ पर रहती है। दरअसल वह चाहता है कि आप उसे बताएं कि सही और गलत क्या है। आप उसके लिए चुनाव न करें। वह चाहता है कि आप उसे समझें और उसके प्रति सहनशील बने। ये एक्सायोजू है। आज आपका धन्यवाद हमें ये सब बताने के लिए। हम माता पिता के रूप में वास्तव में सोचने की जरूरत है। बस उसके अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि उसके लिए क्या अच्छा है। तुम कह रहे हो गौरवी बीच में फंस गया है। वह कितना परेशान है। यह बच्चा वाकई बहुत परेशान है। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम कह रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? उन दोनों का मामला है, बस उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। हम बीच में हैं। तुम क्या कर रहे हो? पहले मैंने इतना नहीं सोचा था। ये सब उसके अच्छे के लिए किया गया है। चाचा चाची, तुम समझ गए हो। दो परिवार एक साथ हैं, क्या समस्या है? बैठकर अच्छी तरह बात करो। तो मैं चलता हूँ। रुको रुको बेटी। बेटी, तुम कहो। यह सब ले लो, इसे नापसंद मत करो। तुम कह रहे हो कि दिया हुआ सामान वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। आओ आओ। चाची, चाचा, मेरे प्रति आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन यह उपहार मैं नहीं ले सकता। चाचा चाची, रुको, मैं चलता हूँ।
XIOFEI। क्या हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं? क्या कहना है? कहो। मैंने घर को फिर से सजाया है। बिस्तर, सोफा, डाइनिंग टेबल तुम्हारी पसंद के अनुसार बदल दिया है। बस चाहता हूं कि तुम वापस आओ। अकेले बाहर परेशान मत हो। वापस आओ XIOFEI। ये घर हमेशा तुम्हारा है। तुम जानते हो, मुझे यह सब नहीं चाहिए। XIOFEI, मुझसे शादी करो। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल। तुमसे शादी करना मेरा सपना है। लेकिन अभी समय सही नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अपना संकल्प दिखाना चाहता हूं। ये अंगूठी मेरी तरफ से है, तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता। मुझे 2 साल और 2 साल बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, ठीक है? दो साल बाद? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अभी क्यों नहीं? 2 साल और इंतजार क्यों करना है? प्यार इंतजार के लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, तुमसे शादी करने में इतनी मुश्किल क्यों है? XIOFEI, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ अच्छे से जीना चाहता हूं। ये दिन जो तुम बाहर बिता रहे हो, क्या वो इतने बुरे नहीं हैं? चाहे जितने बुरे हो, मुझे शांति मिलती है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी शांति नहीं मिल रही। मुझे लगता है तुम सच में बदल गए हो। हर कोई बदलता है। क्या वो आदमी है? तुम्हारा क्या मतलब है? जो आदमी तुम्हारे साथ रहता है, क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? अगर मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूं, तो ये इसलिए क्योंकि तुमने पहले हाथ छोड़ दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे जाना होगा। क्या शादी इतनी जरूरी है? क्या यह जरूरी नहीं है? XIOFEI, मैं शादीशुदा हूं। मुझे पता है शादी क्या होती है। XIOFEI, प्यार चांदनी रातों में हो सकता है या सपनों जैसा, लेकिन शादी हकीकत है। तुम्हें उस हकीकत का सामना करना होगा। प्यार में मिठास बाढ़ की तरह होती है जो गायब हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी सी बात झगड़े की वजह बन सकती है, जो शादी के रिश्ते में बड़ा भूचाल ला सकती है, सब कुछ तबाह कर सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है? छाओ सोंग्रेन, मुझे पता है तुम्हारी एक असफल शादी हुई थी, इसलिए तुम शादी से डरते हो और बहुत सारी चिंताएं होती हैं। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि तुम अपने मन की बात छोड़ दोगे और शादी में फिर से विश्वास करोगे, लेकिन आज तक मैंने पाया कि मैं गलत था। तुमने प्यार को शादी का बचाव समझा और शादी न करने का बहाना बनाया। XIOFEI, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं वाकई फिर से शादी में नहीं पड़ना चाहता। तुम शादी को इतना सुंदर समझते हो क्योंकि तुमने क्या देख रहे हो?
यह सिर्फ एक बुरा आदमी है जो लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। शादी महिलाओं के लिए कभी भी सिर्फ प्यार के बारे में रोमांटिक नहीं होती। प्यार लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन वह सिर्फ एक इच्छा है जो अंत में खत्म हो जाएगी। मुझे एक घर चाहिए, एक सुरक्षा की भावना। सच में बुरा आदमी जवान लड़की को पटा रहा है। एक छोटा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। क्या तुम्हें बोरियत नहीं होती? बोरियत होती है। क्या तुमने मुझे रोका नहीं था? क्या तुम गाड़ी में बैठे व्यक्ति को जानते हो? नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो इतना उत्साहित क्यों हो? मैं कैसे जान सकता हूँ? इस कार्ड में मेरे सारे पैसे हैं। अब ये तुम्हारा है, जैसे चाहो उपयोग करो, जितना चाहो निकालो। मैं तुमसे वाकई निराश हूँ। XIOFEI वापस आओ, मेरी बात सुनो। XIOFEI। चलो, यह देखने लायक क्या है? चलो मस्ती करते हैं। चलो। XIOFEI। XIOFEI दरवाजा खोलो। इंतजार नहीं कर रहे, खाओ। फीफी बहन का इंतजार करना चाहिए, साथ में ही खाना खाएंगे। इतनी देर हो गई है, खाना खाने के बाद तुम्हें होमवर्क भी करना है, जल्दी खाओ। वह भी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? फीफी बहन, हम बड़ा खाना खाएंगे, जल्दी आकर खाना खाओ। फीफी बहन रो रही है लगता है। क्या सच में? वो रो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं है। अगर वो सारी नाराजगी और बुरी बातें रोकर बाहर निकाल दे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? मौसम की तरह बारिश के बाद सूरज निकल आता है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलो खाना खाएं। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इसे चखो। कितना स्वादिष्ट है।
हालांकि यहां एक घर नहीं है, लेकिन चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मैं और यांग यांग हमेशा यहां रहेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। हेलो जोरान, मैं हूं। इन दिनों बीमार था, तुमने मेरी देखभाल की। मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूं, क्या तुम्हें दोपहर को समय है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं रोंगशुआन के बारे में। ठीक है। तो यह तय है, हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोनों, कृपया थोड़ा इंतजार करें। जोरान, आज की शूटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे और रोंगशुआन के सामने नहीं आऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो। धन्यवाद कि तुमने रोंगशुआन की देखभाल की। मैंने सोचा था उसे तुमसे ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन मैं गलत था। 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। किसी से प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन मेरे पास अब यह हिम्मत नहीं है। जोरान, इन दिनों मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। रोंगेक्सयूएन की देखभाल करने के लिए भी धन्यवाद। दरअसल इस बार मैंने आपको खाने के लिए बाहर बुलाया। आपको धन्यवाद कहने के अलावा एक और बात है, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। कहिए। अगले शनिवार को रोंगेक्सयूएन का जन्मदिन है। आपने कहा अगले हफ्ते ये रोंगेक्सयूएन का जन्मदिन है। क्या आप नहीं जानते? आपके जाने के बाद उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। मुझे कैसे पता होता? मैं कैसे भूल सकता हूँ? बस लगता है समय कितनी तेजी से बीत गया। इसलिए मैं उसे आखिरी बार जन्मदिन का तोहफा देना चाहता हूँ। यह आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह तोहफा उसे दें। क्यों? आप खुद उसे दे सकते हैं। मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब और लटकाना नहीं चाहता। आखिरी तोहफा देना सिर्फ अपनी एक इच्छा पूरी करना है। चूंकि उसने नई शुरुआत करने का फैसला किया है, मैं चाहता हूँ वह खुश रहे और नहीं चाहता कि उसे पता चले यह तोहफा मैंने दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी बात माने। क्या यह तोहफा आपके नाम से दिया जा सकता है? अपने प्यार को छोड़ना बहुत दर्दनाक होता होगा। छोड़ना सबसे दर्दनाक नहीं है।
सबसे दर्दनाक चीज है कल्पना करना। अकेले रहने पर पता चलता है कल्पना सबसे ज्यादा तड़पाती है। कल्पना की जा सकती है अच्छे से जीने की, हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी बचा नहीं जा सकता। लेकिन इंसान कल्पना पर नहीं जी सकता, है ना? हाँ, इंसान कल्पना पर नहीं जी सकता। ये रोंगेक्सयूएन के बारे में क्या मैं भी कल्पना नहीं कर रहा हूँ? इसलिए मैंने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता और दर्द में जीना। क्या आप मेरी यह मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। यह चॉकलेट का डिब्बा ये रोंगेक्सयूएन को दे देना। झूरेन, धन्यवाद। शेक्सपियर ने कहा था, प्यार की महत्वाकांक्षा इंसान को बहुत दुख देती है। आज मैंने इस भावना को समझ लिया। जब डोंग सियान आई, क्या मैं बेचैन थी? अब डोंग सियान जाने वाली है, फिर भी मैं इतनी बेचैन हूं। जब वह आई, मुझे लगा वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। जब वह जाने लगी तो मुझे एहसास हुआ वह मुझसे ज्यादा दयालु है। झूरन झूरन, क्या प्यार करना वाकई इंसान को इतना स्वार्थी बना देता है? क्या मुझे ये रोंगेक्सयूएन से प्यार करना चाहिए? क्या यह प्यार वास्तव में कभी स्वीकार किया गया था या सिर्फ मेरी कल्पना थी? क्या मुझे प्यार करना जारी रखना चाहिए? मैं बहुत थक गई हूँ। आओ बैठो। शराब पीते हैं, चलो पीते हैं एक, चलो। चलो चलो चीयर्स एक, चलो। चलो चलो चीयर्स। क्या हुआ? तुम दोनों पासा खेलो, पंछी खेलो, तुम बेट लगाओ, मैं पहले, चलो। क्या हुआ? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, कुछ हद तक। तो जाओ उसे नमस्ते करो। नहीं नहीं, मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है, हम अपना खेलते हैं। ठीक है, चलो चलो। चलो चलो पीते हैं, चलो। चलो चलो। आज के इस समारोह में आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस महीने की पत्रिका ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। मैं आप सभी के विश्वास के लिए बहुत आभारी हूँ। यह उपलब्धि यहाँ बैठे हर व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम है। इसके लिए मैंने फैसला किया है कि इस महीने से इस पत्रिका के सभी कर्मचारियों के वेतन 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा लोयागे मुख्यालय ने हमारी इस पत्रिका की बहुत सराहना की है। उन्होंने एक जादुई स्कर्ट वाला फैशन शो आयोजित करने का फैसला किया है और इसका आयोजन हमें सौंपा है। जो सहायक ने फैशन शो का प्रस्ताव दिया, एक जादुई थिएटर में सेट करें। मुझे लगता है कि यह विषय बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। हमें अगली बार लगातार प्रयास करने की जरूरत है। एक और शानदार बनाएं। मैं एक व्यक्ति हूं जो काम और आराम के संयोजन की वकालत करता है। इस क्षण समय सभी का है। अच्छा अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अकेले खड़े होने के लिए ये उबाऊ नहीं है। फोटो आप यहाँ है। आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो, मुझे याद आता है एक आदमी जो मुझे एक बड़ा भोजन देता है। गु फोटोग्राफी को झाड़ी के बारे में नहीं है। मैं आपको एक भोजन देता हूँ, मुझे याद है। ये अच्छा है, आओ। ज्यादा मत पीना, मैं आपको फिर से अस्पताल नहीं जाना चाहता। मैं पिछली बार शर्मिंदा था। नहीं, मुझे लगता है कि आप एक है बहुत दिलचस्प लड़की।
और ये रंगसिन दिलों में। मैं सिर्फ एक महिला हूँ। आप कैसे नहीं कर सकते? क्या आप दो प्रेमी नहीं हैं? कोई उज्जवल स्थान नहीं है? नहीं, मेरा मतलब, मैं इतना लापरवाह व्यक्ति हूँ, विशेष रूप से एक लड़की की तरह नहीं। लड़कियों को कमजोर होना चाहिए, बच्चों को संभाल सकते हैं। मैं भी लड़कियों को जानती हूँ। आपको कमजोर होना चाहिए और एक आदमी की सुरक्षा की इच्छा पैदा करनी चाहिए। आप जो कहते हैं कि मैं धैर्य के साथ शक्ति को पार करने के लिए सही, क्या होगा अगर मैं सिर्फ उठ नहीं सकता? आपको पता होना चाहिए कि आप उन लड़कियों को कोई प्यारा नहीं। सुंदर गरीब है, कोई प्यार नहीं करता। कैसे कर सकते हैं? यरोंगशुअन, वो आपसे प्यार नहीं करता है। क्या वह अपवाद है? आपके बेटे को बधाई, अब बेहतर और बेहतर हो रहा है। अब मीडिया मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके प्रधान संपादक कुछ महीनों के लिए कार्यालय में थे। आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी को पेश किया, हमारे पारंपरिक मीडिया नए तत्वों को पेश करना। ऐसा लगता है कि अब यूरिन चीजें बदल रही है। सबने ज्यादा प्रशंसा की है, आगे भी आपके सहयोग की उम्मीद है। सबका समर्थन। ये संपादक बधाई। धन्यवाद शिमीसी निदेशक। नमस्ते, ये संपादक ऐसा ही है। इस साल हमारी कंपनी भी एक बड़ी परिधान शो का आयोजन करना चाहती है। आपको रुचि होगी क्या? सहयोग में। बिल्कुल टैनर कैरन, विश्व प्रसिद्ध महिला वस्त्र ब्रांड है, आपकी कंपनी के साथ सहयोग कर हमारे लिए गौरव की बात है। सच कहूं तो इस बार हम मुख्य रूप से चीनी बाजार का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए ये शो आयोजित किया जा रहा है जिसमें हम विश्व भर के प्रसिद्ध ब्रांड डिजाइनरों और उद्योग के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे। इससे पहले भी कई फैशन ब्रांड हमसे सहयोग के लिए संपर्क किए, लेकिन हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं आपकी ब्रांड की क्षमता पर। इस बारे में आप चिंता मत करिए, यह मामला मैं खुद देखूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। उन्हें बताओ कि हम डोंग छाया से सहयोग करना चाहते हैं। ये संपादक, हमारी एक और अनुरोध है, आप और बॉस जंग इसे स्वीकार करेंगे क्या? आप बताइए। हम चाहते हैं कि इस बार की मुख्य मॉडल डोंग छाया ही हो। मुख्य मॉडल के रूप में कई लोग हैं। अगर बॉस चेन को चाहिए तो मैं विदेशों से भी आपके लिए कुछ सुपर मॉडल ला सकता हूं। डोंग छाया ही क्यों? हमें डोंग छाया ही चाहिए। सुपर मॉडल के बारे में हमने पहले ही सोचा था, लेकिन इस बार हम मुख्य रूप से चीनी बाजार का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली मुख्य मॉडल विदेशी नहीं होना चाहिए। चीन में सबसे लोकप्रिय मॉडल डोंग छाया ही है, इसलिए इस बार की मुख्य मॉडल डोंग छाया ही होगी। अगर डोंग छाया नहीं होंगी तो मुझे डर है कि हमारा ये सहयोग। ठीक है, तो हम इसे फिर से विचार कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सहयोग सफल हो। चीयर्स। माफ कीजिए। धन्यवाद। क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ बहुत ऊब रहा हूँ। तो चलो बाहर जाकर हवा खाएं। कहाँ जाएंगे? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं। कैसा लगा? पार्टी हॉल से कहीं ज्यादा मजेदार है ना? ज्यादा अच्छा नहीं है, ये जगह बहुत बचकानी है। अभी तक पता नहीं कौन था खुशी से चिल्ला रहा था। कौन चिल्लाया? कौन? जिद्दी। तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताया, अब समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। संपादक, अपनी आंखें बंद करो।
क्यों बंद करूं? बंद करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। अगर तुमने याद नहीं दिलाया होता तो मैं भूल ही गया होता कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बहुत समय से जन्मदिन नहीं मनाया है। मैंने देखा तुम्हारे घर में बहुत सारे सुपर हीरो के मॉडल हैं। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए ये तुम्हें दिया। ये क्या है इतना बदसूरत? अरे ये दोनों कितने प्यारे हैं। तुम इन्हें बदसूरत कैसे कह सकते हो? बदसूरत ही है। कहाँ बदसूरत है? ये दोनों प्रेमी हैं। तुमने रोबोट वाली नहीं देखा क्या? ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत सालों बाद ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रही, तो रोबोट वाली। ये बहन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। धरती पर रहने के लायक नहीं है। मैं सुझाव देता हूँ, जल्दी से मंगल ग्रह पर वापस चले जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पसंद नहीं है तो छोड़ो, मुझे वापस दो। मैंने बहुत ढूंढा है, मैं खुद रख लूंगा। हालांकि देखने में तुम्हारी तरह लगता है, बदसूरत है, लेकिन ज्यादा देखने पर प्यारा लगता है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये रिश्ता छोड़ने का फैसला किया है। मैं और दर्द नहीं सहना चाहता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा। ये रोंगेक्स यूएन को देना। झूरेन, धन्यवाद। चॉकलेट। संपादक। क्या हुआ? वास्तव में डोंग जी ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। उन्होंने मुझसे गुजारिश की है कि इस चॉकलेट का डिब्बा तुम्हें दूं। हर एक चॉकलेट का अलग अलग स्वाद होता है, जैसे किसी को प्यार होना। जैसे प्यार, तुम कभी उसके स्वाद को नहीं भूल सकते। संपादक, मुझे लगता है कि तुम और वह बहुत सारी बातें हैं जो सामने आकर कहनी है। वो क्या है? तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, सामने ही बस स्टॉप है, 2 स्टॉप और घर पहुंच जाऊंगा। अलविदा। तुम क्या कर रहे हो? उसे चुनाव करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों 2 लोगों के खुशी के पल को तबाह कर रहे हो? क्या तुम अपनी महानता साबित करना चाहते हो? साबित करना चाहते हो कि तुम प्यार की दुनिया में जीवित लेफ्टिनेंट हो, प्यार की दुनिया में किसी का एक पेंच की तरह काम करने के लिए तैयार हो? झूरन, क्या तुम सचमुच बड़ी नाक वाले प्रेमी की तरह हो जो अपने पसंदीदा इंसान को किसी और को देना चाहते हो? क्या तुम इसे गलती मानकर नहीं सीखोगे? अपने प्यार की रक्षा क्यों नहीं करोगे? जन्मदिन मुबारक। अगर तुम सचमुच मेरा खुश रहना चाहते हो तो मुझे जन्मदिन मुबारक न कहो। इतने समय बाद भी क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? कुछ चीजें माफ करने लायक नहीं होती। मैं तुम्हें भूल गया था बताना।
चॉकलेट का मूल स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका है। इसका पहले का नाम कड़वा पानी था। चाहे जो भी स्वाद का चॉकलेट हो, चाहे कितना भी मीठा लगे, समय के साथ यह एक घड़ा कड़वा पानी बन जाता है। यह कड़वा पानी समय की वजह से नहीं बनता, यह तुम्हारे हाथों से बनता है। मुझे वाकई नहीं पता था कि बातें ऐसी हो जाएंगी। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं फिर कभी भी तुम्हारी दुनिया में नहीं आऊंगा। क्या तुम फिर से बिना बताए चले जाओगे? तुम मेरे काम के साथी हो। तुमने यान की शूटिंग करने में मदद की और अपनी नौकरी खो दी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी यान के सहयोगी ब्रांड एक फैशन शो आयोजित करना चाहते हैं और तुम्हें मुख्य मॉडल बनाना चाहते हैं। यान के पास पहले से मॉडल विभाग बनाने का विचार है, इसलिए कल से तुम यान में काम कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मॉडल विभाग और इस शो की जिम्मेदारी लो। क्या बस काम ही है? क्या हम दोनों केवल सहयोगी हैं? वरना तुम्हारे ख्याल में क्या है? इस शहर में वापस आकर मुझे लगा मैं बहुत कुछ वापस पा सकता हूँ, लेकिन ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कुछ भी वापस नहीं मिल सकता। अगर वापस नहीं मिल सकता तो छोड़ दो। क्या तुम इतना नफरत करते हो मुझसे? क्या तुमने हमारे बीच जो कुछ हुआ सब भूल दिया है? अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं। तुमने कहा था चॉकलेट और फूल एक जैसे हैं, अलग अलग चॉकलेट अलग अलग मतलब रखते हैं। सफेद चॉकलेट का मतलब है प्रेम, पुदीना चॉकलेट का मतलब पहला प्यार, हेजलनट फिल्ड चॉकलेट का मतलब है दिलटल। बस करो। तुमने कहा था चॉकलेट का स्वाद ही प्यार का स्वाद है, ऐसे ही जैसे तुमने किसी को प्यार किया उसका स्वाद तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। हर एक प्रेम का स्वाद अलग अलग होता है। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सभी स्वादों को चखोगे। बस करो। यह 3 साल पहले की बात है, न कि आज की। आज हम दोनों केवल काम के लिए जुड़े हैं और कुछ नहीं। चॉकलेट का मूल स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका है। उसका पुराना नाम कड़वा पानी है। यह कड़वा पानी समय का नहीं, तुम्हारे हाथों से बना है। कितना सुंदर है। कोई कहता है कि अगर प्राचीन ग्रीक लोग या शेक्सपियर को पता होता कि चॉकलेट मौजूद है तो वे ऐसे महान नाटक नहीं लिख पाते। तो चॉकलेट का गुनाह बहुत बड़ा है। हर चॉकलेट का अलग अलग स्वाद होता है, जैसे हर फूल का अलग अलग मतलब होता है। तो यह क्या मतलब रखता है? सफेद चॉकलेट का मतलब है प्रेम। और यह कौन सा है? पुदीना चॉकलेट का मतलब है पहला प्यार। यह हेज़लनट फिलिंग चॉकलेट एक दिल और एक इरादे का प्रतीक है। और यह दिल वाली क्या है? दिल। यह तुमसे प्यार करने का प्रतीक है। हर चॉकलेट का अपना एक अलग स्वाद होता है। जैसे किसी से प्यार करना, तुम उसे कभी भूल नहीं सकते, उसका स्वाद। तो तुमने मुझे क्यों भेजा इतने सारे स्वाद वाली चॉकलेट? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर स्वाद का आनंद लेना चाहता हूं। तो पहले यह वाली चखते हैं।